नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज मैं आपको बताऊंगा कुंभ 2021 जो महामेला होने वाला है हरिद्वार में, उसकी एक एक अपडेट, एक एक जानकारी के बारे में। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि इस कुंभ मेला की अवधि क्या है। आपके मन में ये सवाल है कि कुंभ का स्नान कब कब होना है, ये कब तक आयोजित होगा, कब से चल रहा है, और क्या जब हम अपने यहाँ से आएंगे तो क्या हमें नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट लानी होगी, क्या बिना नेगेटिव रिपोर्ट के हम वहां जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आप तक नहीं पहुंच रही हैं, जिसको लेकर के आप आना भी चाह रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं इस मेले में। तो अगर आप इन तमाम जानकारियों को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ, ये जो हरिद्वार में मेला लगा हुआ है, इसकी मुख्य स्नान तिथियां अब तक जो हो गई वो हो गई। आगे कौन कौन सी स्नान की तिथियां होने वाली हैं, शाही स्नान कब कब होगा। तो सबसे पहला जो शाही स्नान होगा दोस्तों, वो 11 मार्च का होगा, महाशिवरात्रि का स्नान। दूसरा जो शाही स्नान होगा वो 12 अप्रैल का होगा, सोमवती अमावस का स्नान। 14 अप्रैल को तीसरा शाही स्नान होगा, वैसाखी का स्नान। 27 अप्रैल को पूर्णिमा का स्नान होगा, यानी कि ये 4 शाही स्नान होंगे, 11 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल। और 2 अन्य नॉर्मल स्नान हैं जो आयोजित होंगे इस कुंभ की अवधि में। 13 अप्रैल को होगा शुक्ल प्रतिपदा का स्नान और 21 अप्रैल को होगा रामनवमी का स्नान। तो अभी टोटल आपके पास बचे हैं 6 स्नान, यानी कि 6 पर्वों के स्नान। इसके अतिरिक्त आप कभी भी आ सकते हैं हरिद्वार में स्नान करने के लिए, नॉर्मल डेज में भी, क्योंकि कुंभ तो 14 जनवरी से प्रारंभ हो ही चुका है और 30 अप्रैल तक, यानी कि 27 अप्रैल को लास्ट स्नान है, आखिरी स्नान है, तब तक चलने वाला है। तो इसके बीच में जरूरी नहीं है कि आपको कुंभ की जो 6 स्नान की तिथियां इन्हीं में आना है। कुंभ जो पर्व है ये पूरा 14 जनवरी से 27 अप्रैल के बीच में चल रहा है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। उन दिनों इन 6 तिथियों से अलग जब आएंगे तो आपको थोड़ी सी भीड़ कम मिलेगी, इन 6 तिथियों में आते हैं तो आपको भीड़ थोड़ी ज्यादा मिलेगी। दूसरा सवाल आपके मन में अवधि को लेकर के, नॉर्मल जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो अवधि है वो 14 जनवरी से और 27 अप्रैल तक है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो डिसाइड की हुई अवधि है, जो गवर्नमेंट मान के चल रही है कि जब बड़े बड़े आयोजन होंगे, जब बड़े बड़े पंडाल लगेंगे, जब संकीर्तन होगा, नगर यात्राएं निकलेंगी, जो मेन जो बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के बीच में होगा। सरकार ने कोरोना के चलते इस अवधि को कम कर दिया है, अपनी तैयारियों के चलते इस अवधि को कम कर दिया है और सिर्फ 1 महीना यानी कि 30 दिन की अवधि इस कुंभ की कर दी है। तीसरा सवाल आपके मन में यह होगा कि क्या जब हम हरिद्वार में स्नान करने जाएंगे तो हमें कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी या बिना नेगेटिव के ही हमें वहां प्रवेश करने दिया जाएगा, या हम यदि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेके गए तो हमको वापस भेज दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपकी यहां पर जांच कर ली जाएगी और आपको अगर खांसी बुखार इत्यादि नहीं है तो ही आप वहां से चलेंगे। अगर आपको बुखार इत्यादि होगा तो आप वहां से चलेंगे भी नहीं। तो जब नॉर्मल आपकी स्थिति होगी तो आपको कोरोना होगा भी नहीं और यहां पर आपकी जांच हो जाएगी। जांच में तुरंत विद इन ए सेकेंड्स आपकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं और फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो और विशेष तौर पर ऐसी कोई भी सख्त निर्देश तो अभी तक नहीं है, क्योंकि ये निर्णय भी बदलते रहते हैं। कभी प्रशासन बोलता है कि आपको नेगेटिव लानी ही पड़ेगी एंटीजन रिपोर्ट, बिना उसके आपकी एंट्री नहीं होगी, और शाम को ही प्रशासन की ऐसी गाइडलाइन आती है कि नहीं, आपको बिना एंटीजन के भी प्रवेश करने दिया जाएगा। तो ये बदलती बढ़ती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं भी है तो यहां पर जगह जगह जो
हॉस्पिटल्स हैं या उनकी बेंचेस लगी हुई हैं, जो आप अगर आपको कहीं पर रोक भी दिया जाता है तो वहां पर आपकी जांच करवा दी जाएगी और विद इन ए सेकेंड्स आपकी रिपोर्ट भी आ जाएगी कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं और आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो ये जो मुख्य सवाल थे ये मैंने आपके जवाब दिए, और जो अवधि है उसको लेकर के मैंने आपको बता दिया, और जो तिथियां हैं उसको लेकर के मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कब कब स्नानों की तिथियां होने वाली हैं। और आगे भी जो भी कुंभ की लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।